तो वही नई चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें किसी के ब्लड के छींटे दिखाए जाते हैं जो कि और किसी के नहीं बल्कि पी के होते हैं। पीवी मन में सोचता है अगर मैंने इसका अटैक को डोज करने में थोड़ी और देर कर दी होती तो मेरा तो सिर उड़ चुका होता अब तक, वो भी इसकी सिंपल किक के साथ, जहां पर वह बंदा फिर से पी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस टाइम पर काराका अपनी चेंज का यूज करते हुए पी को अपनी तरफ खींच लेता है और भाई हम देखते हैं उस बंदे की किक में इतना पावर होता है कि एक अलग ही तरह का विंड प्रेशर निकलता है उसके अटैक के साथ। काराका उसे पीछे लाने के बाद पूछता है, हे पी क्या तुम ठीक हो? पीवी कहता है, आपका शुक्रिया इंटेरोगेशन काराका। काराका भी मन में सोचता है आखिरकार यह अजीब बंदा कौन है वो और इसकी यह ठंडी फाइटिंग क्यों आई। जहाँ पर हम देखते हैं उसी विसप को जो कि अपनी डायमेंशन से एक कपड़े को निकालते हुए कहती है, यह देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम एक घुमक्कड़ी आदमी की तरफ फाइट क्यों कर रहे हो? टेरानेल, तुम्हें अपनी डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए। 2 साल पहले जब हम एक स्पेशल मिशन पर गए थे तो तुम हमें एक डेड बॉडी के रूप में मिले थे, लेकिन अब तुम मेरे एक वैसल बन चुके हो। जहाँ पर वह हमारे काराका से भी कहती है, क्या तुम्हें पता है एक बार तो यह बंदा हमारे ऑर्डर का एक प्राउडफुल मेंबर रहा था, वो ये एक साउथर्न विशप के रूप में। काराका भी मन में सोचता है, इसने क्या नाम बताया था? टेरानेल। तभी मुझे इसके नाम से इतनी फेमिलियर वाइब आ रही थी, तो मैं सही था। 2 साल पहले इसके बारे में बताया गया था कि ये मर चुका है और बताया गया था कि इसने हमारे सर रोनान और यंग मास्टर सिरिल फेन के साथ अगेंस्ट में फाइट की थी। तो आखिरकार यही है ऑर्डर का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव टेरानेल। तभी विशप और टेरानेल के कान में कहती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे ये अपने हाथ पांवों को ही क्यों ना खो दे, फिर भी इसे जिंदा रखना। जिसकी बात को सुनकर वह टेरानेल भी मुस्कुराता है और वह विशप कहती है, तो मजे करो तुम सभी आपस में मिलकर, मैं तो चलती हूँ। जहाँ पर हमारा काराका भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, पी क्या तुमने महसूस किया आखिरकार ये कितना डेंजरस है? हमारा ये अपोनेंट लोडोलैंड की हिस्ट्री का सबसे अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट है, सबसे इविल क्रिमिनल। हमें इसे तुरंत पनिश करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। जहाँ पर हम पी का भी देखते हैं सीन जो कि तैयार होता है फाइट के लिए और कहता है, मैं समझ चुका हूँ एम्पायर की सिक्योरिटी के। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जहाँ पर टेरानेल आकर सीधा अटैक कर देता है पी के ऊपर और काफी खतरनाक सा घुटने का अटैक करता है उसके ऊपर, जिसकी इतनी तेज स्पीड को देखकर तो काराका भी चौंक जाता है। जहाँ पर पी की हालत पहले से ही खराब थी और ज्यादा खराब हो जाती है। उस अटैक में इतनी पावर होती है कि वहाँ पर होता है काफी खतरनाक सा एक्सप्लोजन, जहाँ पर तो पी की हलक से उसकी जान बाहर आ चुकी होती है, लगभग अधमरा सा हो चुका होता है। जहाँ पर टेरानेल अपने पाँव से हमारे पी के सिर को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम काराका की चेंज को देखते हैं, ये होता है काराका का एग्जीक्यूशन टूल नंबर 2 और उसी टूल के साथ वह अटैक करता है उस टेरानेल पर और इस टूल का नाम है ग्लूटोनी। जहाँ पर टेरानेल भी उसे देख लेता है आता हुआ, अपने किक अटैक के साथ उसे अटैक को डिफेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन काराका एक बार फिर से अपने ऑरा को चेंज में इन्फ्यूज करते हुए टेरानेल पर अटैक करता है। इस बार वह अटैक टेरानेल के काफी पास पहुंच चुका होता है, जिस टाइम पर उसके पास उस अटैक को डोज करने के भी टाइम नहीं बचता और वह अटैक सीधा उससे हिट हो जाता है। काराका भी पूछता है, क्या तुम ठीक हो पी? जहाँ पर काराका मन में सोचता है, यहाँ तक कि पी ने भी अपने ऑरा का यूज किया था, फिर भी वह उसकी अटैक के सामने एकदम डिफेंसलेस था। उसके पावर्स और स्पीड तो लॉजिक से भी एकदम परे हैं। क्या यह ग्लूटोनी सच में हमारे लिए टाइम निकाल भी पाएगा? लेकिन हम उस टेरानेल को देखते हैं जिस पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं होता, वह फिर से खड़ा होने लगता है। काराका मन में सोचता है, मुझे चुनना होगा कि क्या मुझे फाइट को जारी रखना है या फिर पी को बचाकर यहाँ से भागना है। जहाँ पी भी अपनी टूटी हुई आवाज के साथ कहता है, इंटेरोगेशन डायरेक्टर, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी फाइट को जारी रख सकते हो, अपने कलीग के इन सेक्रीफाइसेस को ऐसे ही बेकार में मत जाने दो। इस टाइम पर काराका भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ चुका होता है और कहता है, ठीक है मैं समझ गया पी, मैं और तुम यहाँ से रिट्रीट करेंगे और इमरजेंसी ट्रीटमेंट को लेंगे। पहले मैं अपने कलीग की जान को इस तरीके से जोखिम में नहीं डाल सकता, बाकी के काम को मैं अकेले संभाल लूंगा। तो लेकिन अगले ही पल वह टेरानेल उसके पीछे आ जाता है और अगले ही पल हमें किसी के ब्लड के छींटे दिखाए जाते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लोडोलैंड के बाहर ड्रैगन ट्राइब की गोल्डन शिप का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है सोलारियोन। जहाँ पर उसी कल्ट के यानी कि ऑर्डर के काफी सारे लोग होते हैं। जहाँ पर एक बंदा कहता है, हमने सेंसेस को ब्लॉक करने वाला मैजिक यहाँ पर लगा दिया है। दूसरा भी कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, हमने इस मैजिक को 5 बार लगाया है इस पूरी शिप को कवर करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी सेंस नहीं कर सकता हवा के सिवाय।
काफी अच्छा हुआ, हम जल्दी ही विशप के ऑर्डर पर उसे ड्रैगन्स की रहने की जगह को भी ढूंढ लेंगे। तभी हम अगले ही पल देखते हैं काफी खतरनाक सा फायर अटैक जो कि उनके पीछे हो चुका होता है। जैसे अटैक को देखने के बाद तो वे लोग भी चौंक जाते हैं। लिटरली वह फायर अटैक पूरी शिप से भी काफी बड़ा होता है। उस अटैक के साथ ही ऑर्डर के 2 लोग तो मारे भी जा चुके होते हैं। एक बंदा कहता है, आखिरकार इसने हमको सेंस कैसे किया?" वहां पर वही रेड ड्रैगन होता है जो कि कहता है, "आखिर तुम्हारी होली फायर्स के वर्थ प्लेस में बिना परमिशन के एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे छुप सकते हो, वो भी इन बच्चों वाले खेलों के साथ? मैजिक हमसे हो तो हुआ गुजरता है और तुम्हें ये समझना होगा और तुम सभी को राख में बदलना होगा।" ऐसा कहते के साथ करता है काफी खतरनाक सा फायर अटैक जिसने लिटरली पूरी शिप को कवर कर लिया होता है। यहाँ पर इस अटैक को कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और यह वही विशप होती है जो कि कहती है, "कितने ब्यूटीफुल पटाखे हैं हमारी शुरुआत को अनाउंस करने के लिए।" जहाँ पर हम अगले ही सीन में रोनान वाली साइड का भी सीन देखते हैं। जिस रूम में वे रुके होते हैं वहाँ पर भी भूकंप सा आने लगता है। रोनान भी कहता है, "ये जो आवाजें हमें आ रही हैं इसलिए ये तो बात पक्की हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है।" एलिजाबेथ कहती है, "ये अनयूजुअल नॉइजेस, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि इस प्रिजन में कोई ना कोई दंगा हुआ है।" रोनान भी कहता है, "हाँ तुम सही कह रही हो, हमें ऑर्डर की स्पेशल वेंडिंग में चलना चाहिए, वहाँ पर हमें पता चल सकता है कि आखिर क्या चल क्या रहा है।" तभी उनके दरवाजे से उन्हें आवाज सुनाई देती है। एक बंदा कहता है, "डियर गेस्ट, क्या आप वहीं पर हो? लोडोलैंड में बाहर से आक्रमण हो चुका है।" रोनान भी दौड़ता हुआ गेट के पास जाता है और कहता है, "ये बेकार की सेंसेस मेरे पास तभी आती हैं जब कुछ बुरा होने वाला होता है। क्या यह काम ऑर्डर के उन कमीनों का है? सिचुएशन क्या है अब? और आखिरकार काराका कहाँ पर है?" हम बाहर उस ही बंदे को देखते हैं जो कि कोई सिपाही नहीं होता बल्कि होता है ऑर्डर का एक बंदा जो कि नकली नाटक करते हुए कहता है, "करंटली वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कन्फर्मेशन हमारे काराका को करनी है और कईयों को निकाला जा रहा है। हम यहाँ पर आपको लेने आए हैं।" वहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं जो कि हमारे रोनान को खत्म करने के लिए आए होते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं ब्लड की छींटे जहाँ पर हमारे रोनान ने गेट के आर पार अपनी सोर्ड को कर दिया होता है और उस बंदे का काम तमाम। रोनान भी कहता है, "कैसी बेकार की बुलशिट है, अगर तुमको अपने जाल में मुझे फंसाना ही था तो तुम्हें कम से कम अपने माना को पहले ही छुपा लेना चाहिए था।" और ऐसा कहकर वह उन सभी पर अटैक करने लगता है और उन्हें एक एक करके खत्म करने लगता है और वह उन बंदों को काफी बुरी तरीके से खत्म करते जा रहा होता है। जहाँ पर हम रोनान का सीन देखते हैं जो कि फाइनली फाइटिंग मोड में आ चुका होता है और बिना किसी मर्जी के साथ उन ऑर्डर के बंदों को खत्म किया जा रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है, "जल्दी से इसे खत्म कर दो।" तभी उन्हें एक तरफ से एलिजाबेथ और दूसरी तरफ से असेली की एनर्जी महसूस होती है जहाँ पर वे दोनों ही हमारे रोनान के बगल में खड़ी होकर उन सभी ऑर्डर के बंदों को खत्म कर रही होती हैं। जहाँ पर रोनान कहता है, "चीजें सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, हमारे पास यहाँ पर खड़े रहने का टाइम नहीं है, हमें जाकर कुछ करना होगा। और हाँ, कोई भी फाइट के दौरान हेजिटेट मत करना किसी को खत्म करते टाइम।" जहाँ पर हम दूसरी सीट में ड्रैगन रेस की उसी शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे रेड ड्रैगन ने उन सभी बंदों को खत्म कर दिया होता है। जहाँ पर वह कहता है, "कितने बेकार के कीड़े थे जो कि स्ट्रगल भी नहीं कर पाए।" तभी वह किसी को वहां पर नोटिस करता है और कहता है, "आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की?" और वह उनकी तरफ भी अटैक करता है। लेकिन हमारे रेड ड्रैगन के उस अटैक को वे दोनों भी काफी आसानी से डिफेंड कर लेते हैं, वो भी अपनी शील्ड की मदद से। यह वही विशप होती है जो कि कहती है, सच में कितना एरोगेंट सर्वेंट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इस लेवल की डिसरेस्पेक्ट को जाने दे सकती हूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल जो कि तुम्हारे अंदर है वह चीज सबसे ज्यादा ही काम की है। उसकी बातों को सुनकर हमारा रेड ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, "तुमने कहा मेरे अंदर क्या?" वह विशप भी कहती है, हाँ, चाइल्ड ऑफ फायर, एक एंडलेस माना का फुब्बारा जो कि ड्रैगन रेस के अंदर ही पाया जाता है, ड्रैगन हार्ट। और मुझे उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम्हें पता है ना, अगर तुमने यह मुझे नहीं दिया तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। जहाँ पर वह भी कहता है, "हाँ, मैंने ऐसे लोगों के बारे में काफी ज्यादा सुना है। काफी लंबे टाइम पहले काफी सारे लोग फेम और रुपए पाने के लिए उस ड्रैगन हर्ट के पीछे आए थे और क्या तुम्हें पता है आखिरकार अंत में उनका क्या हुआ? वे सारे ही लोग राख में बदल गए।" ऐसा कहकर वह उसके ऊपर अटैक कर देता है फिर से। जहाँ पर वे सबके साथ आया हुआ बंदा उसे रोकने की ट्राई तो करता है लेकिन वह बिशप उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है, यह ठीक है, तुम पीछे खड़े होकर इस नज़ारे को देख सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा ही कमी है और यह जवानी के जोश में भरा हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके सोचने का तरीका भी बदल जाएगा और सही हो जाएगा। और ऐसा कहकर वह कुछ तो करने लगती है। जब वह एक बार मेरे मास्टरपीस से मिलेगा, वहाँ पर हम देखते हैं वह विशप किसी खतरनाक सी चीज को समन करने लगती है, जिसे देखकर तो एक पल के लिए वह ड्रैगन भी चौंक जाता है। वह आसमान की तरफ देखता है, उसकी समन होने के साथ ही वहाँ पर अलग ही मौसम बदल चुका होता है।
लोडोलेन का एक बंदा इस सीन को देखकर चौंक जाता है, कहता क्या ये क्या है। ड्रैगन भी कहता है कितना अनकंफर्टेबल है, इसकी एग्जिस्टेंस से ही यह नेचर डगमगा रहा है और साथ ही जिंदा चीजों को बिगाड़ रहा है। सबसे महान इम्प्योरिटी, जहाँ पर भाई हम देख भी सकते हैं उस मॉन्स्टर का साइज पूरे लोडोलेन से भी काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। बिशप आगे कहती है, मैं तुमको एक चीज और बता दूं, मेरे इस मास्टरपीस को मेरे किसी भी दूसरे मास्टरपीस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे एफर्ट्स को लगाया है। हजारों माना स्टोन, हजारों अलग अलग तरह की टेक्निक्स, यहाँ तक कि लाखों जिंदगियाँ इस जीव में कंबाइन की गई हैं और ये है ग्रावेलास। वैसे इसकी पावर्स अभी काफ़ी ज़्यादा ही अनस्टेबल हैं, तो हाँ इसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस तो होंगी ही, लेकिन फिर भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब जल्द ही हमको तुम्हारा ड्रैगन हार्ट मिलने वाला है। तो जल्दी से इधर आओ और उस चीज को मुझको ऑफर करो। जिसकी बात को सुनकर वह ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यह ड्रैगन इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा, अगर हरा भी देगा तो फिर वह विशप और उसका वह बंदा है उसे हराने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या है ड्रैगन इनको हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।